आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते का भाग 3 लेकर। आप इसके पहले के जो भी भाग हैं देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक कॉलम बना दिया गया है महात्मा आनंद स्वामी के आध्यात्मिक रोचक प्रवचन। वहां जाकर इसके जो भी भाग हैं आप उन्हें वहां से सुन सकते हैं। चलिए इस अमृत कथा का रसपान करते हुए हम अपनी कथा की शुरुआत करते हैं। आप भी इस कथा का रसपान कीजिए और दूसरों को भी इसे सुनने के लिए प्रेरित कीजिए। हाँ, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करके अपना सहयोग प्रदान कीजिए। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि अगले भाग में हमने छोड़ा था रिश्वत का क्या हाल है, वहीं से और रिश्वत का क्या हाल है। आप लोग जहां शिकायत करते हैं कि भारत में रिश्वत बहुत बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, यह शिकायत ठीक नहीं है। वास्तव में स्वतंत्रता के बाद इन बातों में वृद्धि हुई है, क्योंकि यह देश एक गलत रास्ते पर चल पड़ा। परंतु अमेरिका का हाल तो इससे कई गुना निकृष्ट है। अमेरिका में रिश्वतखोरी का वर्णन करते हुए अमेरिका के प्रसिद्ध पत्र रीडर्स डाइजेस्ट ने अपने दिसंबर 1969 के अंक में लिखा है कि केवल न्यूयॉर्क में पुलिस के बड़े बड़े अफसरों में से प्रत्येक अफसर की प्रतिमास रिश्वत से जो आय होती है वह औसतन $12,000 है। हर महीने $12,000 प्रति अफसर। यह रिश्वत इसलिए चलती है कि यह बड़े बड़े अफसर डाकुओं और गुंडों की रक्षा कर सके। ये बड़े बड़े अफसर न्यूयॉर्क में कुल कितने हैं, यह रीडर्स डाइजेस्ट ने बताया नहीं। परंतु यदि बड़े बड़े अफसर रिश्वत लेते हैं तो स्पष्ट है कि छोटे भी लेते होंगे। यही नहीं, अमेरिका में हिप्पी नाम का एक नया जानवर जाग उठा है। देखिए हिप्पी नाम का जानवर, जाने कैसा जानवर है ये है बड़े बड़े लखपतियों के बेटे बेटियां। अमेरिका के विरुद्ध रिएक्शन उनमें जाग उठा है। अनाचार, नर नारी की स्वतंत्रता और दुराचार के घोष लगाते हुए ये लोग विचित्र कपड़े पहनकर, बड़े बड़े बाल बढ़ाकर अमेरिका और कई दूसरे देशों के लिए भी एक नई समस्या बन गए हैं। कुर्ता टांगों में, पतलून गले में पहनकर कई प्रकार की शक्लें ये बनाते हैं। हर प्रकार के मादक द्रव्यों का ये सेवन करते हैं। न्यूयॉर्क के पास ही बीथे नाम का एक स्थान है, वहां 1969 के अगस्त में एक हिप्पी मेला हुआ है ना। लगभग 4 लाख हिप्पी लड़के लड़कियां स्त्री पुरुष वहां इकट्ठे हुए। दिन भर और रात भर ये लोग मौज मनाते रहे। कोई पुलिस नहीं थी, कोई प्रबंध नहीं था, कोई सफाई नहीं थी, कोई मर गया तो मर गया। एक वस्तु वहां निकली, उसे एलएसडी कहते हैं। अब ये एलएसडी भाई जाने ये एलएसडी क्या है? चरस, गांजा, अफीम, कोकीन और पता नहीं किन किन चीजों से यह एलएसडी तैयार की जाती है। इन सब का मिश्रण क्या बन गया? एलएसडी। मैं अमेरिका के डलास नगर में था। यह वह नगर है जहां प्रधान कैनेडी कत्ल किए गए थे। यहाँ हिप्पी लोगों का केंद्र है। मुझे उन्होंने अपने यहाँ बुलाया
मेरे पहुंचने से पहले पहले ही उन्होंने मेरे जीवन का संक्षिप्त हाल छाप कर बांट दिया। उन्हें पता था कि मैं योग, ध्यान और समाधि की बात कहता हूं। मैं वहां गया तो वे बोले, आनंद स्वामी, तुम समाधि के लिए इतना लंबा चौड़ा रास्ता बताते हो कि समाधि के लिए इतना लंबा चौड़ा रास्ता क्यों बताते हो लोगों को? बहुत कठिन रास्ता है। हम तुम्हें समाधि का बहुत सरल रास्ता बताते हैं। देखिए, हिप्पी लोगों ने कहा है, रास्ता बता रहे आनंद स्वामी जी को कि आप तो बहुत कठिन रास्ता बताते हैं, हम आपको देखिए बहुत आसान सरल रास्ता बताते हैं। ये देखो, ये है एलएसडी की गोली। उन्होंने एक गोली दिखाई महात्मा आनंद स्वामी जी को कि यह है एलएसडी की गोली, यह है रास्ता। मैंने पूछा, इससे क्या होता है? उनमें से एक ने कहा, एक गोली खा लो तो पूरे 24 घंटे के लिए समाधि लग जाएगी। मैंने पूछा, यदि 2 गोलियां खा लूं तो? वह बोला, 2 दिन तक दुनिया की खबर ही नहीं लगेगी। मैंने पूछा, यदि 3 खा लूं तो? वह बोला, फिर तो सदा के लिए होश कभी आएगा ही नहीं। यह है अमेरिका का नया वाम मार्ग, जो अमेरिका के लिए सरदर्द बन गया है। एक अमेरिकन माता अपने पुत्र को लेकर मेरे पास आई। अच्छा खासा सुंदर युवक था। माँ बाप का एक ही पुत्र था। माँ बहुत दुखी थी। बोली, मेरा पुत्र बिगड़ गया है। बहुत होनहार था, बहुत अच्छा पढ़ता था, बुरी संगत में पढ़कर एलएसडी खाने लगा है। मैं बहुत दुखी हूँ। यह मेरे घर से चला जाता है, कई कई दिन तक वापस ही नहीं आता। गोलियां खाकर पता नहीं कहाँ पड़ा रहता है। आप इसे समझाइए। मैंने उस नवयुवक की ओर देखा तो वह मेरी ओर नहीं, छत की ओर देख रहा था। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कहा, यह वेरी ब्यूटीफुल क्या है भाई? उसने कहा, एलएसडी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और उसने जेब से एक काली सी गोली निकाली और निकाल कर कहा, मैं एक गोली खाता हूं तो ईसा मसीह मुझे धरती से उठाकर चांद तक ले जाते हैं। चांद से भी ऊपर, सूरज से भी ऊपर, दूर, बहुत दूर तक चला जाता हूं। उसकी मां ने बताया कि एक दिन वर्षा हो रही थी। छत का पानी बहकर नीचे टब में गिरा। तब भर गया तो उसका बेटा टब के अंदर जा बैठा। गोली उसने खा रखी थी। बोला, माँ माँ देखो, मैं आकाश में चल रहा हूं। एक ऐसे पुरुष को मैं क्या समझाऊं? देखिए, महात्मा आनंद स्वामी कह रहे हैं कि एक ऐसे पुरुष को मैं क्या समझाऊं? वह तो समझाने की सीमा से बाहर जा चुका था। मतलब उसको समझना, समझाना सब कुछ क्या था, मेरा व्यर्थ था। वह समझने की अवस्था में ही नहीं था। चलिए, ये हिप्पी अब भारत में भी आ रहे हैं, परंतु जो कुछ ये करते हैं वह समाधि है ही नहीं। अपने आप को धोखा देना है, नशा खाकर अपने आप को बेहोश करना है। परंतु यह हाल अमेरिका में ही नहीं, यूरोप में, एशिया में, दूर परे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, जापान और कई दूसरे देशों में भी हो रहा है। इसका कारण केवल एक ही है, दुनिया ने पर्याय मार्ग को अपना लिया है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या दूसरे देश, सब जगह इसी पर्याय मार्ग का पागलपन चल रहा है। अमेरिका के संबंध में जुलाई 1966 के रीडर्स डाइजेस्ट में
एक विद्वान एवं विचारक ने दुख के साथ एक लेख लिखा। मैं इस लेख के एक भाग का अनुवाद आपको सुनाता हूं कि ये सज्जन क्या कह रहे हैं, क्या बताए हैं इन्होंने अपने लेख में। आज इस देश को देखिए, किस देश को? अमेरिका को। आज इस देश को देखिए, चारों ओर ऐसा प्रतीत होता है कि सदाचार बहुत ही गिरावट की ओर जा रहा है। ईमानदारी का स्थान धोखे ने ले लिया है। कानून के लिए श्रद्धा की जगह अपराध जाग उठे हैं। हर और ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में अपराध और दुराचार के बारे में एक विचित्र सुस्ती, लापरवाही, नरमी की भावना पैदा हो रही है। समय आ गया है कि हम इस सारी अवनति को इसके असली रूप में देखें और सोचें कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। तलाकों की गिनती इतनी क्यों बढ़ रही है? अपराधों की गिनती दिन प्रतिदिन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? पारिवारिक बंधन और संबंध इतने शिथिल क्यों बन जाते हैं, इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? जातीय घृणा के उमड़ते हुए बादल एक गरजता तूफान क्यों बन जाते हैं? स्कूलों और कॉलेजों में नौजवान लड़कों और लड़कियों के अनुचित संबंधों की बाढ़ क्यों आ गई है? लोगों में शराब पीने की आदत कम होने की अपेक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? हमारी सड़कों पर दुर्घटनाओं और उनके कारण मरने वालों की संख्या एक भयानक सीमा तक क्यों पहुंची जाती है? आवश्यकता है कि हम सब कुछ देखें और ये समझें कि इन सब बातों का क्या कारण है। स्वतंत्रता के संबंध में यह विचार है कि मनुष्य को प्रत्येक बात के संबंध में स्वतंत्र होना चाहिए। सदाचार के संबंध में अपने आप को स्वार्थ, कमीनापन, सुस्ती, आराम मतलबी के रास्ते पर चलने में भी। इस लेख के लेखक थे श्री आर्थर गॉर्डन। मैं नहीं जानता कि ये साहब आज कहाँ हैं, परंतु जो कुछ उन्होंने 1966 में लिखा, आज उससे हालत अधिक बुरी है और दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही है। परंतु जैसा मैंने कहा, यह हालत केवल अमेरिका में ही नहीं, सारी दुनिया में है। यूरोप में, एशिया में, भारत में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, यहाँ तक कि सोवियत रूस में भी। एक पत्र है सोवियत यूनियन न्यूज वीक मैगजीन। पत्र का 23 दिसंबर 1968 का जो अंक छपा, उसमें लिखा कि सोवियत यूनियन की सरकार अपने देश में होने वाले अपराध संबंधी आंकड़े कभी नहीं छिपाती, परंतु अन्य स्रोतों से मिलने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि रूस के अंदर भी अपराधों की संख्या में वैसे ही वृद्धि हो रही है जैसे दूसरे औद्योगिक देशों में। और बर्तानिया की हालत क्या है? लॉर्ड शॉक्रास एक लंबे समय तक बर्तानिया के जनरल थे। वे लिखते हैं कि बर्तानिया के अंदर अपराधों की बाढ़ आ गई है और यह बाढ़ निरंतर बढ़ती जा रही है। कम होने में आती ही नहीं, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका कारण क्या है? क्या निर्धनता, अशिक्षा, मकानों की कमी? नहीं, बर्तानिया में निर्धनता नहीं, काफी धनी लोग हैं, पढ़ाई के लिए भी सारे अच्छे प्रबंध हैं, मकानों की भी कमी नहीं। इन सब बुराइयों का कारण है ये लोग प्राय मार्ग पर चल पड़े हैं। प्राय मार्ग मतलब मन को लुभाने वाला मार्ग, अच्छा लगने वाला मार्ग। और केवल अमेरिका,
बर्तानिया, यूरोप ही नहीं, सारी दुनिया इसी रास्ते पर बढ़ती जा रही है। कठोपनिषद कहता है कि प्रय मार्ग विनाश का रास्ता है। जो बुद्धिहीन है, मूर्ख है, वे इस मार्ग को अपनाते हैं। बुद्धिमान, सोच समझने वाले, धैर्य वाले लोग प्रय मार्ग को नहीं, श्रेय मार्ग को अपनाते हैं। मैं कहता हूं, इसका उत्तर वह दशा देती है जो वहां नजर आती है। वे परिणाम देते हैं जो वहां पैदा हो रहे हैं। वृक्ष अपने फल से पहचाना जाता है। श्रेय मार्ग बुद्धिमत्ता और सूझबूझ का रास्ता है। प्रय मार्ग बुद्धिमत्ता और सूझबूझ का रास्ता है या मूर्खता और नासमझी का, इसका पता इसके परिणाम से लगता है। रावण ने प्रेय मार्ग को अपनाया, 15 लाख वर्ष हो गए इस बात को। वह स्वयं नष्ट हुआ, उसका राज्य नष्ट हुआ, परिवार नष्ट हुआ, और आज 15 लाख वर्ष के बाद भी जगह जगह उसके पुतले, उसके बुत बनाकर जलाए जाते हैं। कंस, दुर्योधन, शिशुपाल, शकुनी और जरासंध ने प्रेय मार्ग को अपनाया, और हजारों वर्ष बीतने पर भी लोग उनसे घृणा करते हैं। रोम के अंदर एंटोनी ने सुंदर स्त्रियों से खुशी पाने का यत्न किया। खुशी उसे मिली नहीं, अपमान जरूर मिला। ब्रूट्स ने जलसों और जुलूसों में लोगों की वाहवाह प्राप्त करने का खुशी का रास्ता समझा कि इससे मुझे वाहवाह से, उसने सोचा इससे मुझे खुशी मिलेगी, इसे खुशी का रास्ता उसने समझा, और अंत में निराश होकर आत्महत्या कर बैठा। जूलियस सीजर ने दुनिया भर का सम्राट बनने के लिए अपनी शक्ति व्यय कर दी, और अंत में अपने साथियों के हाथों ही नष्ट हो गया। सिकंदर ने भी यही किया, और अंत में रोता हुआ इस दुनिया से चला गया। किस किस का नाम लेंगे हम? चंगेज खां, नादिर शाह, तैमूर लंग, हिटलर, टोजो, सब अंत में नष्ट हुए। सबका नाम घृणा से लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि ये लोग प्रय मार्ग पर चले। अब आप बताओ, प्रय मार्ग पर चलना मूर्खता और नासमझी की बात है या नहीं? जिसका परिणाम बुरा है वह रास्ता अच्छा नहीं। जो इस रास्ते पर चलता है वह निश्चय ही बुद्धिमान और समझ वाला नहीं। देखिए, विचार कीजिए, और विचार करने को कहा गया है ना, कि प्रय मार्ग पर ये जितने भी लोग सब नष्ट हुए हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सब लोग किस मार्ग पर चले? प्रय मार्ग पर चले। अब आप ही से पूछा गया कि बताओ, प्रय मार्ग पर चलना मूर्खता और नासमझी की बात है या नहीं? जिसका परिणाम क्या है? जिसका परिणाम बुरा है तो वह रास्ता अच्छा होगा कि बुरा होगा? है ना, वह रास्ता अच्छा तो नहीं होगा। जो इस रास्ते पर चलता है वह निश्चय ही बुद्धिमान और समझ वाला नहीं है। याद रखो, क्या कहा जा रहा है? याद रखो, विज्ञान पढ़ लेने से, इतिहास पढ़ लेने से या दूसरी पुस्तकें पढ़ लेने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं हो जाता। गीता को पढ़ लिया, ठीक है, गीता को पढ़ लिया, अच्छे तरीके से कंठस्थ भी कर लिया, उसे पूरी अच्छे से याद भी कर लिया, उस पर आचरण नहीं किया, तो गीता के पढ़ने का लाभ क्या हुआ? रावण भी तो चारों वेदों का पंडित था, है ना। रावण जो चारों वेदों का ज्ञाता था, चारों वेदों को जानने वाला था, परंतु चल पड़ा गलत रास्ते पर। अब छंदयोग उपनिषद में इंद्र और विरोचन की कथा आती है।
तो ये जो इंद्र और विरोचन की कथा है, इसे हम महात्मा आनंद स्वामी जी के जो कथा है दो रास्ते, उसे हम आगे के भाग में जारी रखेंगे। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए और सभी अपना ध्यान रखिए।